उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज कई मौजूआत पे हम उनसे बात करेंगे, कई विषयों पर बात करेंगे। सर, जिस तरह से हर घर तिरंगा की शुरुआत की है, अभियान चलाया जा रहा है, आपकी जेलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से आपकी तिरंगा फहराया जाएगा वहाँ पे? हमारे तमाम जिलों में वहाँ के हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से हमारी महिला बंदी पुरुष बंदी जो सिलाई का काम जानते हैं उनको कई जेलों में तो 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार झंडे का बनाने का ऑर्डर मिला है। वो अपने पूरी तन्मयता के साथ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ वो भी झंडे बना रहे हैं। और हमने भी अपने जेल विभाग में एक निर्देश दिया है कि जेल प्रशासन अपने घर पे भी और जेल के मेन गेट पे अपना झंडा और बैरकों में झंडा, तिरंगा झंडा बैरकों में कैदी जिस बैरक में जो कैदी रहते हैं वही लगाएंगे, प्रशासन के बजाय कैदी लगाएंगे। ये इस बार हम करने जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ मेन गेट पे तिरंगा फहराया जाता था 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को। इस बार हर बैरिक में, चाहे बैरिक 24 हो, 25 हो, 13 हो, 14 हो, एक जेल में जितनी, हर बैरिक में झंडा फहराया जाएगा। भाई हर घर तिरंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो बंदी जिस बैरक में रह रहे हैं उनका घर वही है, तो वहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? बस ये था मन में कि वहाँ भी होना चाहिए। तो हमने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि वो जिस बैरक में जो बंदी रह रहे हैं उस पर जेल प्रशासन नहीं, वो बंदी स्वयं झंडा फहराएं, ये व्यवस्था करिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भी नज़दीक है। ऐसे में पता चला है कि जेल विभाग ने ये तय किया है कि इस बार हर कैदी के हाथ में, हर बंदी के हाथ में जो है वो राखी नज़र आएगी। ये कैसे टारगेट पूरा करेंगे आप? क्योंकि इतनी कई लोगों के तो मिलने वाले भी नहीं जाते, बहनें हैं नहीं कुछ लोगों की, तो इसको कैसे पूरा करेंगे आप? हाँ देखिए, एक जेल के निरीक्षण में बंदियों से सीधे संवाद में मेरे ध्यान में आया रक्षाबंधन का त्यौहार। तो वहीं बस दिमाग में आया कि बहुत से बंदी ऐसे होंगे जिनकी बहनें नहीं आती होंगी, परिवार के लोग नहीं आ पाते होंगे, बहुत से लोग आते होंगे। उसके बाद में मैंने वहाँ के जेल अधीक्षक से बात की संवाद के बाद। उनसे कहा कि हाँ बहुत से आते हैं, बहुत से नहीं आ पाते जिनके। तो उसी दिन तय कर लिया था और फिर एक निर्देश दिया है कि जितनी जेलों में हमारे बैरकों में बंदी हैं, हमारे बाहर की जो महिला हैं, समाज सेवी महिलाएं हैं, उनका माध्यम लीजिए। या हमारे जैसे मैं परसों अपने प्रदेश की राज्यपाल महोदया से मिलने गया था, हमने उनसे चर्चा की कि इस बार हम सभी बंदियों के राखी बंधवाने की योजना बना रहे हैं। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप जो है किसी बच्चियों के स्कूल का सहयोग भी इसमें ले सकते हैं। तो वो भी एक हमारे पास विकल्प है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महिला बंदी भी हैं। तो हमने कहा है कि जब कुछ न मिले, कहीं न मिले, तो हमारी जो महिला बंदी हैं उनके माध्यम से, लेकिन इस बार कोई बंदी बिना राखी के न बंधे। अब एक सोचिए कि एक बैरक में 100 बंदी है, 20 के राखी बंदी है या 30 के बंदी है या 50 के बंदी है, 50 बाकी में हीन भावना आएगी कि मेरे परिवार का कोई होता, मेरे घर का कोई होता तो मेरी भी राखी बनती। इसलिए उसके मन में हीन भावना ना आए, ये प्रयास है हमारा। सबको लगे एक समान रूप से हमारे बंदी रहें कि सबके राखी बंदी है, उनको एक एहसास हो, ये एहसास ना हो कि मेरे घर का कोई नहीं है। सर, एक सवाल और था। बांदा जेल को जेल अधीक्षक नहीं मिल पा रहा है, बड़ी चर्चाएं हैं कि वहाँ पे जाना नहीं चाहता है कोई, तो ये क्या अफवाहें हैं या ये हकीकत है? इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? आपको कल ही हमारे अपर मुख्य सचिव को हमने बुलाया था और उस पर हमारी चर्चा हुई है। हमने नाम मांगे हैं कि आप नाम दीजिए और बांदा के लिए, तो हम कर रहे हैं, एक आध दिन में हम दे देंगे। 2 दिन में यानी जेल अधीक्षक पहुंच जाएगा अभी बांदा? अभी अभी मैं जा रहा हूँ आज दौरे पे, ललितपुर, झांसी और औरई जालौन, और फिर उसके बाद संडे है, आगरा जाना है। और लौटते में या तो वो जब तक तैयारी कर लेंगे अपनी, लौट करके आकर के, लेकिन हम कर देंगे, निश्चित करेंगे। एक सवाल और था कि होम गार्ड्स की जो है बड़ी समस्याएं चलती हैं, उन लोग अपना भविष्य असुरक्षित मानते हैं। ये बताया जाता है आज ड्यूटी लगी, कल हटा दिए गए, और उनका हर जगह उपयोग भी किया जाता है। तो उनकी जो ये चिंताएं हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? हमारे होमगार्ड जवान 1 साल के लिए निश्चिंत रहें,
उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुख्यालय बैठा है, हम बैठे हैं उनकी चिंता करने के लिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम सब लोग चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता कर रहे हैं। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भविष्य में हम स्वयं सोच रहे हैं, हमारा विभाग सोच रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कुछ मांगे गए हैं अभी और होमगार्ड साहब से? ये पहले भी हमारे 34,000 जवान तो हमारे 9,000 बर्मन 2 में रहते हैं। 25,000 हमारे सुरक्षा की दृष्टि से थानों में, तहसीलों में वहाँ रहते हैं। अगर और वो मांग रहे हैं और आवश्यकता है तो हम देंगे। 10,000 की चर्चा चल रही है कि 10,000 और चाहिए ट्रैफिक तो दे विभाग। देंगे हम दे देंगे। आपके पास कमी तो नहीं है हमारे होमगार्ड्स पास की? हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम दे देंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मवीर प्रजापति जी को, बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात कही और साथ ही साथ ये कहा कि हमारे जो होमगार्ड्स हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होमगार्ड विभाग और मुख्यमंत्री उनकी चिंता कर रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।